नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। मैं हूं आदिल अंसारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर खास कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए मऊ आइमा प्रयागराज के सपा नेता उमैर जलाल साहब। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है और उत्तर प्रदेश से सीधा महाराष्ट्र भेजा है और महाराष्ट्र में चुनाव समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें जिताने की बात कही गई है। उमैर जलाल साहब, हम इनसे कई सवाल पूछेंगे और इसका सीधा जवाब हम उमैर जलाल साहब से लेंगे। सबसे पहला सवाल उमैर साहब, आखिर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने 9 उम्मीदवारों के नामांकन करा दिए हैं, जिसमें से 5 वो पूर्व उम्मीदवार हैं जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने 18 और 19 तारीख मालेगांव और धुलिया की मीटिंग में उनका ऐलान किया था। वो हमारे पहले गठबंधन से वो उम्मीदवार थे जिनके लिए हम लोगों ने सीटें मांगी थी, लेकिन बीच में गठबंधन में कुछ फ्रेंडली फाइट होने की बात कही गई। ठीक है, महाअघाड़ी की बहुत सी सीटों पे आप देख रहे होंगे, कहीं कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ, कहीं एनसीपी शिवसेना खिलाफ अलग अलग जगहों पे जो है चुनाव लड़ रही है। तो हम लोगों ने भी कुछ फ्रेंडली फाइट सीट को जो है एक्सेप्ट किया है और हमने उसके तहत अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी हमारे 9 उम्मीदवार हैं, बाकी अब हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि आगे हमें और क्या करना है। जैसा आदेश होगा उस हिसाब से हम लोग आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऐसी है जहां गठबंधन के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीद आमना सामना हो जाएगा, वोटों के बंटवारे होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत वोटों का बंटवारा होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत अवेयर हो गई है। जनता बहुत चीज़ों को समझने लगी है। कौन नेता पैराशूट लैंडिंग से आ रहा है, कौन उम्मीदवार कहता है वो किस विचारधारा का मानने वाला है, उसकी कोई हिडन विचारधारा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं वो किसी और विचारधारा को मानता हो और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए किसी और विचारधारा का टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ रहा हो, क्योंकि अब जनता भी चीज़ों को क्रॉस चेक करती है। अब हर चीज़ आप देखेंगे, किसी के जैसे ही कुछ चीज़ डिक्लेयर होती है तो उसकी सोशल मीडिया से या पुराने उसके अकाउंट से, फेसबुक से निकाल करके उसकी पुरानी चीज़ों को खुद हाईलाइट करके बताना शुरू कर देते हैं। तो अब जनता खुद इतना समझदार हो गई है कि जनता अपना बेहतर मुस्तकबिल, अपना बेहतर लीडर चुनने की पोजीशन में है और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपको बड़ी जिम्मेदारी, खासतौर से आपको भिवंडी का प्रभारी बना है। भिवंडी में 2 सीटें हैं, ईस्ट और वेस्ट, दोनों पर कल नामांकन हुआ और नामांकन में बड़ी भीड़ दिखाई दी, लोगों का समर्थन प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। काफी भीड़ थी, बहुत महिलाएं भी थी, हम लोगों ने कवर भी किया और आप भी मौजूद थे। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी कितना मजबूत है भिवंडी में? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे लगता है कि भिवंडी के हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं, जनाब रईस शेख साहब और जनाब रियाज आज़मी साहब, इन दोनों उम्मीदवारों के साथ जनता का बहुत ही ज़बरदस्त स्नेह और प्यार है, जो 3 घंटे 4 घंटे रैलियों की शक्ल में उभर कर सामने आया है। अब जब आप खुद उन प्रोग्रामों में रहें, उन रैलियों में रहे हैं दोनों जगह, आपने खुद देखा कि ये वो लोग थे, ठीक है, जिन्होंने आपसे सिर्फ 2 बातें करी हैं। 2 बातें ये करी हैं कि ये नेता बहुत अच्छे हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों से हमारे बीच काम कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता उन्हीं लोगों को चुनती है जो बराबर उनके साथ खिदमत कर रहे हैं और उनके साथ सेवा भाव से जुड़े हुए हों और उन्होंने भिवंडी का कायाकल्प किया हो। तो रियाज आज़मी साहब ने जो आम जनमानस का जो काम है, जो कमज़ोर तबके के लोग या स्लम एरिया में रहने वाले लोग या उस तरह के लोग जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते थे, उन लोगों के पास उन्होंने अपने ऑफिसेस खोल करके अपने जो है माइक्रो लेवल पे काम करके किसी का आधार कार्ड, किसी का पैन कार्ड, किसी की जो है कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की जो पॉलिसीज़ आती हैं उनको बेनिफिशरी देने के लिए, या खिदमत के काम के लिए, या मोबाइल हॉस्पिटलिटी वैन चलाने के लिए, या जो भी खिदमत के काम हो जो वो लगातार कर रहे हैं। दूसरा आता है इमारती और कंक्रीट के काम, जो हमारे रईस शेख साहब ने बाखूबी 5 साल में अंजाम दिए हैं। हमारे स्कूल हैं, हमारे इदारे हैं, हमारे स्टेडियम हैं, मिनी स्टेडियम है, हमारे जिम है, हमारी लाइब्रेरी हैं। इन सब चीज़ों पे उन्होंने जो है दिखा करके और कुछ सड़कों पे अच्छे काम करके ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपने हम लोगों को दोनों को उम्मीदवार बनाया तो हवा जब चलेगी ईस्ट और वेस्ट से, तो सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में हवा नहीं चलेगी आदिल, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हवा जब उठेगी तो ईस्ट वेस्ट की हवा जब चलेगी तो गोंडी में जनाब अबू आसिम आज़मी के सर पे, हमारे कायद के सर पे जब वो ताज पहना के चलेगी तो वो एक आंधी बन करके इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के अंदर लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। जो समाजवादी का नारा है वो लोगों को दिखेगा और इंशाअल्लाह हम इस पैगाम के साथ लोगों के बीच जाएंगे और बहुत मजबूती के साथ गंगा जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ाते हुए हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में नफ़रत की जो दीवारें लोग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पाटने के पैगाम के साथ, अपने लोगों को जोड़ने के साथ
जो हमारे बाला साहब ठाकरे साहब का जो मां मानुष का जो नारा था, जिसमें सभी लोगों के साथ जोड़ कर चलने के सिद्धांत था, उस नारे के साथ ऊपर उठ करके अवामी सतह पे हम लोग काम करेंगे और एक अच्छे पैगाम के साथ हिंदुस्तान में जो हमारे कायद हैं, हमारे गठबंधन के लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जहाँ अच्छे उम्मीदवार होंगे, नेता भी इस बात को समझने लगे हैं। कहीं कहीं नेताओं की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों के साथ कुछ काम होते हैं, कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह, और जीतने की तब आपने वेस्ट की बात की, वेस्ट रियाज आजमी साहब हैं, और रियाज आजमी साहब समाजवादी पार्टी के ही घटक दल कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखिए, और वहीं AIMIM से वारिस पठान साहब भी इस बार भाई खल्ला से आकर भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं अगर आपको आपके ही जो सेकुलर वोट है उसी में बंटवारा हो रहा है? देखिए, हम अपने घर में, ये हमारा घर है वेस्ट। समाजवादी के पूर्व में पहले हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं। पिछले 10 सालों से हमने गठबंधन धर्म निभाते हुए या दोस्ताना निभाते हुए दूसरी पार्टियों को अपनी वेस्ट की सीट छोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाई। पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के आमदार हैं, ठीक है, कांग्रेस के आमदार यहाँ पर नहीं है। बहुत पहले 20 साल पहले कभी आमदार हुआ करते थे बीजेपी के, ठीक है। अब हमने एक बहुत असरदार आदमी दिया है, ठीक है, आमदार और खासदार से आगे बढ़ करके एक असरदार आदमी हमने दिया जिसका नाम है रियाज आदमी। तो वो यहीं के लोकल हैं, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के बेटे हैं, यहीं के भाई हैं, यहीं के बच्चे हैं, ठीक है। उनके साथ माँ बहन बेटियों बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, वो कल मुझे देखने को भी मिला। और ख़ानदानी आदमी हैं, लोगों के साथ उनसे अच्छा जुड़ाव है। वो यहाँ पर प्रोफेशनली वो बिज़नेस करने नहीं आ रहे, वो पढ़े लिखे महज़ब आदमी हैं, वो मास्टर्स हैं फार्मा में। उनका नज़रिया ये नहीं है कि पैराशूट लैंडिंग करा कर के हम चुनाव लड़ने आएँ और यहाँ से कुछ लेकर के चले जाएँ। उनका नज़रिया पिछले 2.5-3 सालों से, 5 सालों से, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने साथ में मिलकर के समाजवादी परचम को भिवंडी में खड़ा किया था। आज वो लोग अपने जो है एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड करके वासिम आदमी साहब के 2 मज़बूत जो हैं बाजू बन करके, एक तरफ रईस शेख साहब, एक तरफ जो है रियाज आदमी साहब खड़े हैं। हमें लगता है वो प्यार और मोहब्बत उनको लोकल होने के नाते मिल रही है और वो यहाँ पर अच्छे समीकरणों के साथ चलेंगे। हम अपने वोट्स को अपना वापस ले रहे हैं जो हमारा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस से हम ये कह सकते हैं कि भाई कभी घर में बंटवारा होता है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं ठीक है 2 कमरे तुम ले लो, बरामदे का फैसला हम बाद में करेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि आंगन का बंटवारा भी हमने नहीं किया है, घर के कमरों का बंटवारा हमने कर लिया है। आंगन में जो अच्छे पेड़ लगाएगा, अच्छे फुलवारी सजा लेगा, आंगन उसकी होगी। वारिस पठान के बारे में आपने नहीं कहा। वारिस पठान जो कि AIMIM के उम्मीदवार हैं और भिवंडी वेस्ट से आए हैं, वैसा नहीं लगता जो मुस्लिम वोट है MIM की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है? देखिए, मैंने मुस्लिम वोटों का झुकाव का जो मामला है वो शायद मैं एक बहुत बड़ी एक अंग्रेज़ी की कहावत है, एविडेंस विद कॉम्पिटेंसी, यानी जो पास्ट में हुआ है वही आपके वर्तमान को डिसाइड करेगा, उसी के हिसाब से आपका भविष्य जो है तय करेगा। अभी 2024 में जो हमारा लोकसभा चुनाव हुआ है, शायद उस 2024 के चुनाव ने मुस्लिमों के मत नहीं बता दिया है कि वे एक तरफ़ा समाजवादी पार्टी के साथ आ करके उन्होंने 37 सीटें जिता करके लार्जेस्ट सीटों का जो है तीसरी राष्ट्र पार्टी की तरफ वो हमको लेके जा रही है। जनता चाहती है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा की पार्टी हो, राष्ट्रीय पटल पे आए, अखिलेश यादव जी की क़यादत को, जो उन्होंने अखिलेश यादव साहब ने काम किया है, उसको बड़े फ्रेम पर लेकर के जाए। तो मुझे लगता है जनता का स्पष्ट वो है। और इसमें बहुत कहने की बात नहीं है, आप उठा के देख लेना, आप खुद देख रहे हो कि मतलब मैं क्या ही नाम लूँ, किसी का अपने लोगों का नाम लेना, ग़ीबत करना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ भी हो, वारिस पठान साहब अच्छे आदमी हैं, हमारे कौम के क्या हैं। लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी 9 उम्मीदवारों को उतारी है, 9 में से कितने आ रहे हैं? अब 9 में से तो हम तो कोशिश करेंगे कि जो है 9 के 9 हमारे हों। ये समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारे लोहिया जी की विचारधारा है, जो हमेशा अन्याय के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, गलत के ख़िलाफ़ खड़े होकर के जो समाज का कमज़ोर तबका है, जो निचले स्तर पे है, उसकी लड़ाई लड़ने वाली बात करता है। तो हमें कभी सरकार में रह कर के कोई मंत्री बनने का पद चाहिए या कोई बहुत ज़्यादा कोई बिज़नेस करना है, कोई कारोबार करना है, इस नीयत से हम लोगों ने कभी काम नहीं किया, ठीक है। हमारे 2 अभी आमदार यहाँ पर थे, जनाब बाबू हाशिम आदमी साहब और रईस शेख साहब। तो गठबंधन हुआ, लोगों ने पार्टियाँ तोड़ी, सारी पार्टियों में टूट पैदा हुई। अगर शरद पवार साहब की बात करूं तो उनमें भी टूट पैदा हुई। अगर ठाकरे साहब की पार्टी की बात करूं तो एकनाथ शिंदे साहब अलग हुए, उनमें भी टूट पैदा हुई। पूर्व में उससे पहले कांग्रेस में भी बहुत बड़ी-बड़ी टूटें हो चुकी हैं। शरद पवार साहब भी कांग्रेस से निकल के आए। समाजवादी पार्टी में कभी कोई टूट नहीं हुई। हम एक भी रहे तो मजबूती के साथ रहे, हम 2 भी रहे
तो मजबूती के साथ रहे, और इंशाअल्लाह ताला हम 9 भी होंगे तो मजबूती के साथ एक छत के नीचे होंगे। अब वक्त बताएगा कि हम में से कोई मुनाफिक ना निकले। अच्छा उमैर जलाल साहब, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। आपने प्रभारी भिवंडी का, खासतौर भिवंडी के जिम्मेदार, आपने काफी मेहनत की, लोगों के बीच रहे गए, क्या मुद्दे हैं चुनावी जो आपको निकल कर सामने आ रहे, जो बेहतर होना चाहिए? देखिए, मैं बारिश में भिवंडी में जब भी मैं आया तो मुझे खूब ज़बरदस्त बारिश मिली। अल्लाह की रहमतें बराबर मेरे साथ चलती रहीं। लोग कहते थे आप बारिश में सफ़र करेंगे, अल्लाह की रहमत बरस रही है। लेकिन जब मैं सड़कों पे चलता था तो बड़ी ज़हमत होती थी। ठीक है, हर जगह गलियों में, इंटरनल मेन रोड को छोड़ दीजिए, आपकी जो सर्विस लेन है लोगों के इलाकों में, वहाँ बहुत कीचड़ रही है, बहुत गंदगी रही है। ठीक है, रोडवेज़ बस स्टॉप की बात करें तो वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। पुराने स्कूल्स और बिल्डिंग की बात करें तो हमेशा वो ऐसी पड़ी हुई हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है। या हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी में भी लोगों को शिकायत है, और मैंने कई वीडियोज़ देखी कि लोगों ने शिकायत करी कि हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि इमरजेंसी बैकअप जो होता है, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी का, वो भी जो है हमें अवेलेबल नहीं है। तो हमें लगता है कि हमें भी हर जो है सेगमेंट पे बहुत काम करना है, और ये कमियाँ हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ख़ैर बहुत ही कमज़ोर है यहाँ की। कभी सुनते थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इतना अपनी एफडीआर्स होती थी कि दूसरों को पैसा देता था। आज सुनते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ की, वो अपनी एफडी तोड़वा करके खा चुकी है और दूसरों से ब्याज पे पैसा लेकर के काम कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिन लोगों को चुन के भेजा, वो किसी भी तरह के लोग हैं। उन्होंने कहीं न कहीं वोटों से जो है जिन्होंने उनको जिताया, उनके भरोसे को उन्होंने ठेस पहुँचाई है। अच्छा एक आखिरी सवाल फिर से आपसे पूछता हूँ मैं। अखिलेश यादव ने आपको इतना दूर भेजा, यूपी से, खासतौर से महुआमा गाँव रहने वाले, आपको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया, खासतौर से भिवंडी की ज़िम्मेदारी दी। नई जगह, नए लोग, नए चेहरे, क्या चैलेंज फेस करने पड़े? देखिए, पहली मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि भिवंडी और महाराष्ट्र मेरे लिए कभी भी नया नहीं रहा। उसकी एक वजह बताता हूँ कि हमारे महुआमा और भिवंडी और मालेगाँव या धुलिया में हमारी बहुत सी रिश्तेदारियाँ हैं। हमारे बुज़ुर्गों की बहुत एक दूसरे की निस्बत रही है, जो लोग यहाँ पे कारोबार में बसे हुए हैं। अगर मैं बात भिवंडी की ही करूँ तो हमारे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद के आस-पास के इलाके के लोग जो हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, और उनसे मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं। मेरे बहुत से कलीग और मेरे बहुत से कॉलेज फ्रेंड हैं, जिनके जो है किसी के चचा यहाँ कारोबार में हैं, किसी के जो है साले साहब यहाँ कारोबार में हैं, किसी के ननिहाल के लोग कारोबार में हैं। मैं अगर अपनी ही महुआमा की बात करूँ तो मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे लोगों ने पकड़-पकड़ के जो है, मैंने आज तक अपना खाना नहीं खाया है। पिछले 4 महीने में मैं 4 महीने से यहाँ दिला रहा हूँ। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने अगर 4 महीने में, आप ये मान के चलो कि 120 दिन होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि एप्रॉक्स 70 से 80 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं 4 महीनों में। तो 70 से 80 दिन मैं यहाँ पे मेहमान नहीं रहा हूँ। मुझे मेरे अपने लोगों ने अपने घर में, किसी ने नाश्ता कराया, किसी ने दोपहर के खाने बुलाया, तो किसी ने रात के खाने बुलाया। तो चूँकि हमारे यहाँ पे बेटी और बोटी का रिश्ता है लोगों से, और हमें मोहब्बत अच्छा लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को पराया करूँ? मैं तो, लोग मुझसे कहते हैं आप अपने आप को यहाँ मेहमान ही मत मानिए, तो मैं कैसे अपने आप को मेहमान मानूँ? बताओ आप मुझे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी उमैर जलाल साहब, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और 9 उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं, और सरकार बनाने में समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रहेगी। आप जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।